बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051। इसका जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले ये देखते हैं 8051 के अंदर जो आर्किटेक्चर यूज़ किया है उसने, वो कौन सा है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर जो है ना प्रोग्राम मेमोरी और कोड मेमोरी, वो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट है दोनों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग होने से एक फ़ायदा ये होगा कि है ना सेम एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर लोकेशन इन कोड मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों को लोकेट करने के लिए, दोनों को एड्रेस करने के लिए सेम एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया, तो काम आसानी से और जल्दी से होता है इसमें। अब 8051 के अंदर देखते हैं कि ना इसके अंदर जैसे ना 3 हिस्से हैं। एक इसके जैसे है ना 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम है, रैम इसकी 128 बाइट्स है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और 4 KB इंटरनल रोम है, और ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स 21 है। ये देखा, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे ये सारी 3 चीज़ें। अब इसकी इंटरनल रैम के बारे में देखते हैं। इंटरनल रैम जैसे इसके रजिस्टर बैंक्स हैं, इंटरनल रैम के अंदर है। अभी हमने पढ़ा था कि रैम के अंदर रजिस्टर बैंक्स लोकेट होते हैं, तो B0 से B3। अब उसी तरह फिर ये सारी चीज़ें कि ना हर बैंक में 8 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर 8 बिट का है, तो ये उसके बारे में है, और ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब ये PSW रजिस्टर के अंदर है ना, ये देखते हैं यानी ये हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कोई रजिस्टर को। ये PSW रजिस्टर के अंदर 2 बिट्स हैं, RS1 RS0। जिस तरह पिछली वीडियो में दिखाया था कि है ना, इधर PSW रजिस्टर के अंदर यहाँ पर है PSW रजिस्टर RS1 RS0। ये रजिस्टर सेलेक्ट बिट्स हैं, ये कि कौन सा रजिस्टर हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक हमने सेलेक्ट करना है। तो 4 बैंक में से हम लोग कोई भी बैंक सेलेक्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है ना बैंक 0 सेलेक्टेड होता है। तो अब ये 00 अगर हो तो बैंक 0 सेलेक्ट होगा, 01 हो तो बैंक 1, 10 हो तो बैंक 2, और उसी तरह 11 हो तो बैंक 3। तो रजिस्टर ऑफ ईच बैंक कैन बी सेलेक्टेड बाय देयर एड्रेस और नेम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि है ना रजिस्टर्स जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो या तो उनके नाम से पुकार सकते हैं, जैसा कि बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, या फिर जैसे ये इनके जो रजिस्टर्स है R0 से R7 तक के, तो इनको R0 से R7 डायरेक्ट बुला सकते हैं, या फिर इनका पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एड्रेस है, वो एड्रेस के ज़रिए से भी इनको बुला सकते हैं हम लोग। लेकिन जनरल पर्पस रैम शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग एड्रेस ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों बैंक में से एट अ टाइम सिर्फ एक बैंक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो बाकी के जो 3 बैंक्स होंगे वो रैम बन जाएगी। तो रैम जो बनेगी, वो रैम को जब एक्सेस करना है तो हमने सिर्फ एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। रैम को एक्सेस करना है तो एड्रेस से एक्सेस करेंगे। तो जो बैंक सेलेक्टेड है वो बैंक को हम लोग या तो उसके नाम से या तो उसके एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके एड्रेसेस, बैंक 0 के एड्रेसेस वगैरह देख लेते हैं, क्लियर हो जाए भाई। ये बैंक 0 है, R0 से R7 इसके अंदर रजिस्टर है, इसका 00H से 07H तक इसका एड्रेस है, यानी 7 हो गया ना इधर तक। फिर बैंक 1 में वैसे ही R0 से R7 सेम होते हैं, इसका एड्रेस यहाँ 07 7 हो गए थे, यहाँ पर 8 से शुरू हो रहा है। 08 to 0FH, ये हेक्साडेसिमल डिनोट करता है, तो 08H से 0FH। उसी तरह बैंक 2 के अंदर भी 10H से 17H। इसको कन्वर्ट करके देख लेना। अब ये 8 के है ना, 8 के फासले, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 8 होगा, 8 होगा। तो ये बैंक 2 का एड्रेस 10H से 17H है, बैंक 3 का एड्रेस 18H से 1FH है। तो ये था बैंक्स के बारे में। अब उसी तरह सेकेंड है इसके अंदर बिट एड्रेसेबल सेक्शन। रैम के अंदर 3 सेक्शंस हैं, एक बैंक सेक्शन है, उसी तरह बिट एड्रेसेबल सेक्शन है, और फिर जनरल पर्पस सेक्शन है। अब ये बिट एड्रेसेबल सेक्शन क्या है देखते हैं। उसका साइज़ जो है 16 बाइट्स है या फिर 128 बिट्स है। इधर बिट्स खास तौर पर इस वास्ते बता रहे हैं कि ना, क्योंकि हम लोग इसमें इसके एक बिट को एड्रेस कर सकते हैं, यानी 128 बिट्स को एड्रेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि बाइट एड्रेस रेंजेस 20H to 2FH और बिट एड्रेस रेंजेस 00H से 7FH। ये कैसा है कि ये 20H से, क्योंकि यहाँ पर जो था 1F हो गया था, 1F के बाद जो आता है वो 20H आता है, तो 20H से 2FH, तो 20 से 2F 16 बाइट्स होता है। तो 16 में से ये 20 का अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो ये 00 इसके अंदर जो, अगर इसकी जो फर्स्ट बिट होगी वो 00H उसका एड्रेस होगा, इसकी जो लास्ट बिट है उसका 7FH उसका एड्रेस होगा। तो ये 00H से 7F 128 होता है, 127, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना। तो एग्जांपल जैसा दिया कि हमने है ना बिट 30H, तो इसके अंदर जो है ना 48 बिट
सेलेक्ट होगी। तो ये बिट को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं कि हम लोग है ना बिट 30H लिख कर है ना डायरेक्ट जो है ना 48 बिट को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। अब उसी तरह है ना जनरल पर्पस सेक्शन क्या है, इसके अंदर 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी है। एड्रेस रेंज इसकी 30H से 7FH है, क्योंकि इधर ऑलरेडी इधर यूटिलाइज़ कितने 7F हो गई थी, वो 2F हो गई थी। 2F के बाद ये 30 आया, 30H से इसकी एड्रेस शुरू होती है, 7F तक जाती है। कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। अब उसी तरह इसका छोटा सा एक इधर ब्लॉक डायग्राम की तरह बना हुआ है, वो देख लेते हैं। ये रजिस्टर बैंक 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका एड्रेस 00H से 07H, 08H से 0FH, 10H से 17H, उसी तरह ये 18H से 1F, फिर उसी तरह ये 20H से 2FH, फिर ये 30H से 7FH। तो ये रैम के बारे में था। उसी तरह अब रोम है। रोम के अंदर इसकी इंटरनल रोम की साइज़ 4 KB है। अभी जैसे पिन डायग्राम पढ़ रहे थे हम लोग, तो कह रहे थे कि जो ना एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं इसके अंदर, तो वो लगाने के लिए एक्सटर्नल रोम 4 KB है। अगर ये काफ़ी ना हो तो वो टाइम पर जो है ना हम लोग एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर 64 KB की। तो ये इट इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम, ये तो पॉइंट से लिखे हुए छोटे। तो एक्सटर्नल 64 KB इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ये 4 KB के साथ हम लोग 64 KB अटैच 60 KB अटैच कर सकते हैं, क्योंकि टोटल साइज़ 8051 के अंदर 64 KB ही बना सकते हैं हम लोग। या तो 60 KB + 4 कर सकते हैं, या फिर इंटरनल को डिसेबल कर 4 KB इसका पूरा डिसेबल कर 64 KB पूरी एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हमारी मर्ज़ी पर है। अगर उस तरह यूज़ करना है हमने, तो ये PSEN जो पिन है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको अगर एक्टिवेट करेंगे तो एक्सटर्नल रोम हमारे लिए, मतलब एक्सटर्नल रोम को हम लोग यूज़ कर सकेंगे। अगर ये डीएक्टिवेट है तो एक्सटर्नल रोम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर इंटरनल रैम डिसेबल करना है हमने, कि बस सिर्फ है ना बाहर की एक्सटर्नल रोम यूज़ करना चाह रहे हैं और इंटरनल रोम डिसेबल करना चाह रहे हैं, तो ये EA जो पिन थी उसके अंदर उसको लो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनल रोम डिसेबल हो जाएगी। तो ये इसका छोटा सा है कि है ना, अगर इंटरनल रोम की जो है ना साइज़ 4 KB है, उसका एड्रेस 00H से 0FFH तक उसका एड्रेस है। इसके अंदर क्या है, EA पिन ऑफ 8051 इज़ हाई, क्योंकि हम लोग इंटरनल रोम यूज़ कर रहे हैं। अगर इंटरनल रोम यूज़ करना है तो EA पिन को हाई रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक्सटर्नल रोम यूज़ करना चाह रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक्सटर्नल रोम 00H से FFFH तक, तो इसके लिए EA पिन को लो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरनल को हमने डिसेबल कर दिया, इंटरनल है ही नहीं। अगर हम लोग दोनों यूज़ करना चाह रहे हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी प्रोग्राम रोम, तो ये इसका एड्रेस 000H से लेकर 0FFFH तक इंटरनल का रहेगा, फिर इसके बाद से लेकर FFFH तक एक्सटर्नल का रहेगा। तो इसके अंदर भी EA पिन हाई रहेगी, क्योंकि हम लोग इंटरनल यूज़ कर रहे हैं। जहाँ इंटरनल आएगा वहाँ पर EA पिन हाई रहेगी, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर लो रहेगी। अब ये एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी अभी देख लिया हमने कि एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के बारे में कि कैसे ज़रूरत पड़ती है हमें। ये प्रोग्राम मेमोरी के बारे में ही था। उसी तरह फिर ये एक्सटर्नल डेटा मेमोरी भी हम लोग 64 KB 128 बाइट्स इसकी रैम जो है ना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग 64 KB तक के, एक्सटर्नल 64 KB लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन MOVX। उसको अगर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को एक्सेस करना है तो MOVX इंस्ट्रक्शन से ही एक्सेस कर सकते हैं। और उसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें RD बार और WR बार की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 पिन्स हमने देखे थे कि 8051 में ये 2 पिन्स हैं हमें। तो एक्सटर्नल मेमोरी जब लगाएंगे तो ये 2 पिन्स को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीडिंग के लिए, ये राइटिंग के लिए ये। तो ये था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह SFRs के बारे में भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि 21 SFRs है, आउट ऑफ which 11 आर बिट एड्रेसेबल, एड्रेस रेंज 80H से FFH तक है। उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहे तो दे सकते हैं।